एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरिफ मिस्टर यूसुफ के लिए और अपने लिए चाय बनाता है और फिर वो लोग चाय पीने लगते हैं। और तभी बातों बातों में आरिफ कहता है कि क्या आपका एक बार भी मन नहीं हुआ उस लेडी से मिलने का? क्या आप उससे एक बार भी दोबारा नहीं मिले? तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे उस लेडी से क्या लेना देना, वो मुझे बताए बिना प्रेग्नेंट हो गई, बस जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं कभी नहीं मिला। आरिफ कहते हैं कि आप श्योर हो कि आप फिर कभी नहीं मिले? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं कभी नहीं मिला, वैसे भी वो एक बेकार लेडी थी। तो फिर आरिफ बोलते हैं लेकिन वो तो हमारे दरवाजे तक भी आई थी। तो कहते हैं कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, छोड़ो ना उस लेडी को। तो आरिफ बोलता है कि मुझे तो ये सोचकर दुख होता है कि मेरी वजह से एक बच्चा बिना पिता के ही पल बढ़कर बड़ा हुआ। लेकिन गाइज यहाँ पर मुझे मिस्टर यूसुफ बहुत ही अजीब लगे, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आती है और आरिफ से कहती है कि तुम्हारी लॉयर आई है मिलने के लिए। जब वो जाने लगता है तो मिस्टर यूसुफ भी उसके साथ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी नहीं, आरिफ की आई है। तो ये सुनकर वो फिर रुक जाते हैं। गाइस ऐसा हमेशा होता है कि जब भी लॉयर आती है वो सोचते हैं कि मुझे भी बुलाएगी, लेकिन वो कभी नहीं बुलाती। तो फिर जितने भी रूम में लोग थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे यूसुफ बाबा, अब कैसे आदमी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे खाना बनाती हैं और उनके पास में बाहर बैठी होती है। तो कहती है कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। और वो बार बार उसे प्यार करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर में बाहर बोलती है कि मॉम, आपका डिश वॉशर कहाँ गया? तो वो कहती है कि बेटा वो ख़राब हो गया था तो हमने दे दिया। तो गाइज आपको तो याद होगा कि डिश वॉशर कहाँ गया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत पहले बाहर को दे दिया था ना वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प तो सोकर उठ जाता है, लेकिन निसान और डोरू कभी भी सो रहे होते हैं। और तभी सार्प की नजर डोरू पर पड़ती है जो नींद से उठने लगता है। तो सार्प एक बार फिर से सोने का नाटक करता है और जोर जोर से खुराटे लेने लगता है, जिसकी आवाज सुन करके डोरू बोलता है पापा और गुदगुदी करने लगता है सार्प के। तो उसके बाद में उनकी आवाज़ों से निसान की भी नींद खुल जाती है और वो भी अपने पापा को गुदगुदी करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और उन तीनों की आवाज़ें किचन तक भी आती है, जिन्हें बहार और मिसेस हतीजे भी सुनती हैं। तभी मिसेस हतीजे कहती है कि बेटा तुमने आगे क्या सोचा है, क्या तुम फिर से एक हो जाओगे? तो वो कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोलती है कि फिर, तो बोलती है कि अभी बच्चे इतने सबसे गुजरे हैं तो मैंने सार को यहाँ रहने दिया, पर वो 1-2 दिन में यहाँ से चला जाएगा। लेकिन मिसेस हतीजे कहती है कि ये इतना आसान नहीं होगा बच्चों को समझाना। तो बाहर बोलती कि हाँ, ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन मॉम बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पर सार्प और बच्चों के हंसने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, जिससे बाहर दरवाजा को बंद कर देती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किस्मत आरिफ से मिलने जाती है और उसे बताती है कि बाहर लौट आई है। और ये सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। तो वो कहती है कि लास्ट नाइट ही वो लोग आए हैं और मैं खुद मिलकर आई हूँ बाहर से। तो बस फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एकदम। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हें पता चला उस आदमी ने ऐसे अचानक इन लोगों को क्यों छोड़ दिया? तो कहती है कि अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर बोलता है कि उस आदमी ने कुछ नहीं बताया? तो कहती है कि नहीं। तो बोलता है कि अब वो आदमी कहाँ है? तो गाइज यहाँ पर वो सार्प की बात कर रहा है। तो फिर किस्मत बताती है कि तो अभी बाहर के साथ उसकी माँ के घर में ही है। और तो फिर ये सुन करके आरिफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉशरूम में मुंह धोकर बाहर निकलती है तो सामने सार्प खड़ा होता है। उसे देखकर वो सीरियस हो जाती है और वो बहुत ही गुस्से में उसे देखता है। तो वो गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनबर डाइनिंग टेबल सजा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शीरीन आ जाती है और वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग मॉम डैड, आप लोग कैसे हैं? और मेरी बहन नहीं आई अभी तक बाहर, चलिए फिर मैं अपनी बहन और भांजे भांजियों से मिल के आती हूँ। तो वो जाने लगती है। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हाँ, जैसे कि कितना अच्छा रहेगा। तो वो दरवाजे पे खड़े होकर दोनों की बातें सुनने लगती है। तो फिर मिसेस हतीजे बोलती हैं कि ये अच्छा रहेगा ना, उसे मिलने दीजिए अपनी बहन से। तो बोलती है कि हाँ बड़ा अच्छा रहेगा। तो फिर इसके बाद वो अपना मूड ठीक कर दिए, एकदम से स्माइल करते हुए रूम के अंदर जाते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि शीरीन बहुत ही तेजी से एक्सप्रेशन बदलती है, कमाल की एक्ट्रेस है। मुझे इस पूरे सीरियल के अंदर ज़ेदा और शीरीन की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एनीवेज तो इसके बाद वो रूम के अंदर जाती है और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तो निसान और डोरुक जाते ही उसके गले से चिपट जाते हैं और कहती है कि मौसी, हमने आपको बहुत याद किया। तो शीरीन बोलती है हाँ बच्चों, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।
डोरुक कहता है कि मौसी पता है पापा भी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पर है। तो कहती है कि हाँ बच्चों, मैंने देखा, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद बाहर बोलती है कि चलो बच्चों चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है, जाओ जाकर खाना खा लो, आशा है कि तुम्हें वो पसंद आएगा। तो इसके बाद डोरुक बोलता है कि हाँ मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद बाहर बोलती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। तो शीरीन बोलती है कि ये मेरा घर है। बाहर बोलती है कि तुम मेरे बच्चों से और मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुमने मेरे पति, मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तो इसके बाद शीरीन बोलती है कि मेरे पास ऐसा करने की एक वजह है। तो इसके बाद बाहर को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसे दीवार से लगा देती है और बोलती है कि मेरे पास भी वजह है तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने की और बहुत कुछ कहने की, पर मैं नहीं कर रही हूँ ना, तो इसीलिए यही अच्छा है कि तुम भी चुप रहो। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम बाहर को देखते हैं, जो डाइनिंग टेबल पर आती है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो तभी निशान कहती है कि मॉम मौसी नहीं आई। तो बोलती है कि हाँ शीरीन आ रही होगी। तभी मिसेस हतीजा बाहर की तरफ देखती हैं और वहाँ पर शीरीन जा रही होती है। तो उसे रोकती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी। तो वो बोलती है कि मॉम मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर और सोऊंगी और बाद में करूंगी। इसके बाद येडे वहाँ आ जाती है और सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो सब उसे गुड मॉर्निंग करते हैं और तभी मिसेस हतीजा से पूछती हैं कि मिस्टर एमरी की मॉम कैसी हैं। तो बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा उनका बीपी बढ़ गया था, उन्हें बढ़ा चढ़ा के बोल दी कि आदत है, हम इसके यूज्ड टू हैं। वैसे हम आज या कल में फिर से जाएंगे गाँव के लिए। तो इसके बाद में मिसेस हतीजा बाहर से पूछती हैं कि आज तुम क्या करोगी। तो वो बोलती है कि बस मॉम मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कैफे जाऊंगी और मिस्टर एमरे और ज़ेदा से मिलूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊंगी। तो फिर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो हम ज़ेदा दीदी से मिलेंगे, ज़ेदा दीदी से मिलेंगे, वाह। लेकिन मिस्टर एमरे बोलते हैं कि नहीं, अभी अभी तो हम सब बिल्कुल ठीक ठाक लौटे हैं, अभी कोई अपने घर नहीं जा रहा है, बस मैंने कह दिया फाइनल हो गया। तो फिर बच्चे बोलने लगते कि हाँ मॉम हम नाना जी के साथ रहेंगे, प्लीज मॉम मान जाइए ना, मान जाइए ना। तो फिर बाहर बोलती है कि ठीक है बच्चों। लेकिन तभी निशान कहती है कि मॉम पापा। तो बोलती है कि पापा को तो काम है ना, तो फिर पापा तो चले जाएंगे। तो जिस पर कि निशान नाराज हो जाती है और कहती है कि पापा आप फिर चले जाओगे। तो फिर वो बोलता है कि बेटा मुझे जरूरी काम है ना, फिर मैं जाऊंगा। तो कहती है सच सच बताओ, आप अपने बच्चों के पास जाओगे ना, है ना, हमें छोड़ दोगे ना। बोलते बोलते खड़ी हो जाती है। तो फिर बाहर बोलती है कि निशान बैठ जाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो। बोलती है मैं क्यों करूँ, और गुस्से में बाहर चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे बाहर भी आती है और उसे समझाने लगती है। एंड गाइस वो लोग क्या बात करते हैं ये तो हमें बताया नहीं जाता। लेकिन ये सब देखकर मिसेस हतीजा और मिस्टर एनवर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और फिर सार भी वहां से उठकर चला जाता है। तो डोरुक बोलता है कि दीदी आपकी वजह से पापा चले गए, वैसे पापा औरों की तरह क्यों नहीं रहते, पापा जा क्यों रहे हैं यहाँ से। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा को काम है ना। तो वो बोलते हैं कि लेकिन औरों के पापा तो रोज जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरे पापा तो जब से घर में ही हैं और अब वो बिल्कुल जा रहे हैं। तो मेरे पापा औरों के पापा जैसे क्यों नहीं है। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है और फिर उसे समझा देते हैं। सीन में हम देखते हैं कि किस्मत स्ट्रीट पे जा रही होती है और उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है और वो चलती रहती है। और जैसे ही वो गेट ओपन करने वाली होती है तो उसके लिए वो आदमी गेट ओपन करता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आज़मी होता है। तो वो कहती है कि तुम तो मिस्टर नज़ीर के आदमी आज़मी हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, और फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है, जिसके बाद वो तुरंत दौड़ते हुए अपने ऑफिस में जाती है और फटाफट वो पेन ड्राइव लगा कर देखती है। अब उस पेन ड्राइव में क्या होता है ये तो दिखाया नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प रूम में बैठा होता है और तभी वहाँ पर बाहर आती है। तो बाहर से कहता है कि बच्चे बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो अभी हमें कुछ समय तक साथ रहना होगा और एक हैप्पी फैमिली की तरह शो करना होगा। लेकिन बाहर कहती है कि वो बात ठीक है, पर मुझे ये पसंद नहीं कि हम बच्चों के सामने इस तरह करें, तुम समझते हो ना, ये भी तो ठीक नहीं कि हम नकली फैमिली होने का नाटक करें। लेकिन सार्प कहता है कि हाँ सही कह रही हो, पर इस समय कंडीशन अलग है, बच्चे बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो अभी हमें साथ में रहना चाहिए। लेकिन बाहर बोलती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड गाइस इसके बाद सार्प बोलता है क्यों, ये सब उस आदमी की वजह से, क्या तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें बच्चों से भी ज्यादा वो जरूरी है। तो फिर बाहर बोलती है कि बकवास मत करो, बच्चे सबसे पहले हैं। तो सार्प बोलता है ठीक है, फिर हम कुछ समय के लिए इसी तरह रहेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम वापस अपने उस घर में जाकर नहीं रहना चाहोगी, क्योंकि तुम अपने लवर का सामना नहीं करना चाहोगी, तो मैं दूसरी जगह जाकर घर ढूंढ लूंगा।
लेकिन बाहर बोलती है कोई और घर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ दिनों के लिए इसी घर में रह लेंगे। गाइस देखिए यहाँ पर वो बस बाहर को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि सारे सेक्रीफाइस का टिकड़ा एक महिला के ऊपर ही क्यों फोड़ा जाता है। कभी वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करे, कभी अपने पति के लिए सेक्रीफाइस करे, कभी पिता के लिए सेक्रीफाइस करे, तो उसके लिए सेक्रीफाइस कोई क्यों नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेरिल अपने पापा से बात कर रही होती है, तो जहाँ पर मिस्टर स्वात कहते हैं कि बेटा अब तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ पापा, लेकिन क्या वाकई ये बात सही है कि मिस्टर नज़ीर ने अब हमें पूरी तरह छोड़ दिया है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे यही लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वैसे उसने हमारे एक आदमी से बात करने के लिए उसे बुलाया, देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। इसके बाद वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं सार, वो इतना कहती है कि मिस्टर स्वात बोलते हैं तुमने देखा नहीं कि उसने किसकी गाड़ी को चूज किया, वो किस गाड़ी में जाके बैठ गया था, क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है। तभी मिस्टर स्वात को कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि शीरीन का होता है और शीरीन कहती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ तो तुम उठा क्यों नहीं रहे। अब बेचारे अपनी बेटी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात कैसे करें, तो वो थोड़ा झिझक रहे होते हैं। तो फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ा बिजी था, किसी बिजनेस टूर पर गया था, तो इस वजह से नहीं ले पाया कॉल। तो वो बोलती है कि तुम्हारा ये जमाई कब तक हमारे घर पड़ा रहेगा, तुम इसे बुला क्यों नहीं लेते। अब वो बेचारे चुप ही हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते बेटी के आगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार पे एक हाई नेक स्वेटर पहनकर जाने लगता है, तो तभी वहाँ शीरीन आ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जीजा जी, ये तो मेरे फादर का स्वेटर है ना, जब वो यंग थे, और इस तरह की अजीब अजीब बातें करके उसे चिढ़ाती रहती है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल लेता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।